तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रही हूँ बढ़िया होंगे आप लोग। तो चलिए आज की क्लास बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्लास 8th की मैथ्स आज होने वाली है इस वीडियो में। चलिए देखते हैं क्लास 8th की मैथ्स जो कि न्यू एनसीईआरटी बेस्ड है। आप जानते हैं कि आपकी न्यू बुक यानी कि गणित प्रकाश आपके स्कूल में लग चुकी है, तो वही हम स्टार्ट कर रहे हैं। कि वही हमारी बुक चल रही है। तो इसका चैप्टर 1 हमारा चल रहा है स्क्वायर एंड अ क्यूब रूट। स्क्वायर एंड अ क्यूब रूट और इसकी फिगर इट आउट। इट मीन्स ये वाली एक्सरसाइज हमारी जो कि पेज नंबर 16 पर है और इसका पार्ट 2। इट मीन्स टोटल इसमें 5 क्वेश्चंस थे, बट वो थोड़े से हार्ड लेवल के थे या थोड़े से लॉजिकल थिंकिंग के थे, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहले पार्ट में हमने 1, 2, 3 क्वेश्चन कर लिए थे और पार्ट 2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 देखेंगे। अगर आपने मेरी पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जल्दी उसे भी देखिएगा। वैसे तो हमने यहाँ पे इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, अदरवाइज यहाँ पे मैंने उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 था, एक काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, बट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इट मीन्स 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट इज ऑफ 4913, 12167 एंड 32768। इट मीन्स आपने कहा था कि 1331 एक परफेक्ट क्यूब है। किस नंबर का है ये भी आपने बता दिया है या बता देंगे हम, चलिए कोई बात नहीं है। तो अगर 1331 एक परफेक्ट क्यूब है तो आप हमें बताइए ये जो बाकी के नंबर्स दे रखे हैं वो किस नंबर के क्यूब हैं, वो किस नंबर के क्यूब हैं। और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है विदाउट फैक्टराइजेशन, मतलब जस्ट हमें नंबर को देखना है, उसमें थोड़ा सा माइंड लगाना है, कोई कैलकुलेशन यहाँ पे हमें नहीं करनी है, डायरेक्टली हमें यहाँ पे आंसर देना है। उसने पहले ही कह दिया है विदाउट फैक्टराइजेशन। अभी तक हमने क्वेश्चन किए थे स्क्वायर रूट और स्क्वायर फाइंड आउट करने वाले, क्यूब रूट फाइंड आउट करने वाले, लेकिन उसमें हमने फैक्टराइजेशन किया, उससे पता किया कि हाँ वो उसका आंसर क्या होगा। बट यहाँ पे उसने कहा है कि कोई भी फैक्टराइजेशन, कोई भी कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, आपको डायरेक्टली आंसर बताना है। तो चलिए बताते हैं। उससे पहले मैंने यहाँ अपने इसी यूट्यूब चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें काफ़ी ईजिली समझाया गया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस या किसी भी नंबर का क्यूब रूट, इसका हम क्यूब रूट ही तो निकालना है कि किस नंबर का क्यूब ये होंगे, तो वही क्यूब रूट को निकालने का इजी सा मेथड जो कि डायरेक्टली अब यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, वही मेथड मैंने शॉर्ट वीडियो में समझाया है और काफ़ी अच्छे से समझाया है, बिल्कुल 1 to 1 स्टेप लेकर समझाया है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मेजरली 2 to 3 मिनट्स की भी वीडियो नहीं हो पाएगी, मोस्टली 2 मिनट, इतना तो आप कर ही सकते हैं, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। हम चलिए पहले इसमें निकाल ही लेते हैं 1331 का क्यूब रूट। ठीक, तो कैसे निकालेंगे वही देखिए। हमें इसमें लास्ट एक वंस प्लेस पर और एक लास्ट डिजिट पर फोकस करना होता है। ठीक है, 1 अब हमें ऐसा क्यूब नंबर निकालना है कि जिसके एंड में 1 आ रहा हो, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। 1 किसके बीच में आया, 1 और 2 के बीच में है ना। 1 के क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। स्मॉलर वाले पे प्रेफर करेंगे। ठीक है, 1 किसके लास्ट में आ रहा है, 1 के में ना, 1 के लास्ट में ही क्यूब आया। 1 जो आया 1 नंबर वो किसके क्यूब में आया, 1 के क्यूब में 1 ही आया है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा। अब ये वाले 1 पे फोकस करिए। ये वाला 1 किसके बीच में आ रहा है, 1 के क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, तो छोटे वाले पे प्रेफर करेंगे। इट मीन्स 1 आंसर। अब हम कह सकते हैं कि 11 का जो क्यूब होता है वो ये होता है, 11 का जो क्यूब होता है वो 1331 होता है। सेकंड पर मूव करते हैं, 493। अब हमें पहले 3 पे फोकस करना है कि 3 कौन से क्यूब नंबर के लास्ट में 3 आता है। तो 1 का क्यूब बताइए 1। ऐसे ही करते करते आप 7 पर पहुंचेंगे। 7 का क्यूब होता है 343। 7 का क्यूब क्या होता है 343, तो 7 लिखा। ठीक है, अब ये वाला 4 देखिए, इसका 4 पर फोकस कीजिएगा। अब ये 4 कौन से क्यूब नंबर के बीच में आ रहा है, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, तो 1 के और 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है, स्मॉलेस्ट वाले को प्रेफर करेंगे। तो इट मीन्स 1 का क्यूब, इट मीन्स 1 यहाँ पे हम लिखेंगे। अब हम कह सकते हैं कि 17 का क्यूब ये होता है। ठीक है, ट्रिक समझ में आई? नहीं तो एक बार आप शॉर्ट वीडियो जरूर देखिएगा प्लीज। नेक्स्ट है 12167। अब ये जो 7 है, किस नंबर, कौन से क्यूब ऐसा होता है, कौन सा नंबर ऐसा होता है जिसके क्यूब में 7 वंस प्लेस पर आता है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। आपको मिल गया 27 पर वंस प्लेस पर 7, तो कौन से क्यूब में आया, 3 में। ठीक है, 3 हमने यहाँ पे लिखा, 3 के क्यूब में आया। अब ये है 12। अब यहाँ पे हम 1 लेते हैं ना। आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने 1 डिजिट लिए, बट यहाँ पे हम 12 क्यों लेंगे, क्योंकि क्यूब का मीन्स होता है ट्रिपलेट में। ठीक है, ट्रिपल में, तो हमने यहाँ पे 3 डिजिट स्किप की, 1 2 3। सेम यहाँ पे तो हो नहीं रहा था पॉसिबल, इसीलिए हमने फर्स्ट वाली डिजिट ली। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए आप 1331 में, यहाँ पे भी तो हमने 3 डिजिट स्किप की है, 1 2 3।
फोर्थ वाले पे फोकस किया है, यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के बाकी जितनी बची उन पर फोकस किया है। तो सेम यही रीजन था। अब 12 देखिए, 12 कौन से क्यूब नंबर्स के बीच में आ रहा है? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। तो 2 और 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है। हमने कहा कि स्मॉल वाले को प्रेफर करेंगे, तो 2 का क्यूब, इट मीन्स 2 यहाँ पे हम लिखेंगे। अब हम कह सकते हैं कि 23 का क्यूब ये होता है, 23 का क्यूब ये होता है। अब फोर्थ वाले पर बढ़ते हैं, 8, ठीक है। अब आप बताइए 8 किसके क्यूब के बीच में आ रहा है? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, तो बराबर हो गया। अगर बराबर हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, बराबर वाला भी लिखेंगे, बट लार्जर वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है। या तो स्मॉल होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक। तो 2 का क्यूब 8, ठीक। अब 32, अब आप बताइए 32 कौन से क्यूब के बीच में आ रहा है? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। तो आप देखिए 3 का क्यूब 27 एंड 4 का क्यूब 64, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, 3 और 4 के क्यूब के बीच में। अब छोटे वाले को प्रेफर करेंगे, 3 वाले को। इट मीन्स 32 का क्यूब ये होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया है तो प्लीज़ एक बार शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छे से उसमें स्टेप बाय स्टेप हमने समझाया है, और जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो जल्दी जाइए उसे भी देख लीजिएगा। 2 मिनट की वीडियो है, क्या फ़र्क पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर लास्ट, दैट इज 5 क्वेश्चन। थैंक यू। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। इसमें आपको 4 क्वेश्चन सब पार्ट्स के दे रखे हैं, उसमें बताना है कि कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट है, उसका आंसर, या ये कहूँ कि किसका आंसर सबसे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो वो पार्ट हमें यहाँ पे बताना है। पहले तो सबको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो हमें पता लगेगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा है। और एक्सप्लेन योर रीजनिंग, साथ में हमें उसका रीज़न भी बताना है कि क्यों वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो फर्स्ट क्या है? 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब। ये मैंने इन दोनों के क्यूब लिख लिए हैं, और क्यूब निकालने की ट्रिक भी मैंने समझा रखी है ऑलरेडी अपनी शॉर्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ जाके उसे देखिएगा। बट हाँ, एक का क्यूब मैं यहाँ पे निकाल कर दिखा सकती हूँ आपको कि कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। मैं 67 का क्यूब आपको निकाल के दिखाती हूँ। 67 का क्यूब, ठीक है। पहले 6 का क्यूब लिखिए, कितना आता है? 216। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, 1 से 10 तक तो आपको लर्न करने ही होंगे। 7 का क्यूब होता है 343, दोनों को अलग अलग लिखा, ठीक है। नाउ अब इन तीनों की यानी कि 6, 7 और इस 3 की, तीनों की मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, 6 7 जा 42 मल्टीप्लाई 3, कितना आएगा? 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ठीक है। अब इस 1 to 6 की मल्टीप्लाई 67 यानी कि जिसका हम क्यूब निकाल रहे हैं, 1 to 6 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 67 से, ठीक है। 7 6 जा 42, 4 कैरी के 7 2 जा 14 और 4 18, ठीक। 1 कैरी 7 1 जा 7 और 1 8, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 15, 1 अगेन कैरी 6 1 जा 6 और 1 7। नाउ इन दोनों को ऐड करते हैं, तो हमें पता ही है 8 और 6 14, 1 कैरी 8 और 1 9 और 5 14, अगेन 1 कैरी और 7 और 1 8 होते हैं। तो अब जो ये डबल मल्टीप्लाई करके हमारा यहाँ पे नंबर आता है वो इसमें ऐड करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि 1s प्लेस के नीचे नहीं लिखेंगे, 10s प्लेस के नीचे से स्टार्टिंग करेंगे। 2 4 4 8, ठीक। यहाँ पे मुझे आंसर लिखना है तो मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। अब इनको ऐड कर लो, ठीक है। 3 4 और 2 6, 3 और 4 7, 6 और 4 10 का 0, 1 कैरी 8 और 1 9 और 1 फिर से 10 और 1 कैरी 2 और 1 3। देखिए आ गया 300 763 763। तो ये होती है क्यूब निकालने की ट्रिक। आई होप आपको समझ में आई होगी, और नहीं भी आई है तो प्लीज़ एक बार शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक। अब इन दोनों का क्या कर लेंगे? सब्ट्रैक्शन। 66 का क्यूब भी सेम ऐसे ही निकलेगा जैसे मैंने अभी 67 का निकाला, सेम वही ट्रिक अप्लाई करनी है आपको। अब इन दोनों को माइनस करके क्या आएगा बताइए? इन दोनों को माइनस करके आता है 3 में से 6 नहीं जा सकते, 13 में से 6 के तो बताइए कितने बचे? 7। अब 5 में से 9 नहीं जा सकते, तो 15 में से 9 गए, कितने बचे? 6, ठीक। अब 8 में से 4 गए तो 4 बचे, यहाँ पे 0 यानी कि 10 में से 7 गए 3 बचे, यहाँ पे 9 में से 8 गए 1 बचे, और यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं क्योंकि कैरी ले लिया था। तो ये हमारा माइनस करके आंसर आया, अभी इसका आंसर आया। बट जो सब पार्ट, वो लास्ट वाला आंसर है, वो अभी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि अभी तो 3 पार्ट सॉल्व करने के लिए रह गए हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट पर मूव करते हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड, ये क्या है? 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब, ठीक। अब इसमें क्या करना है? सेम वही मेथड अप्लाई करना है क्यूब निकालने का। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्यूब लिख लिया है। आपको ट्रिक पता लग गई है ऑलरेडी, तो आप अपनी क्यूरियोसिटी को अपने शांत करने के लिए आप उस मेथड को अप्लाई जरूर कीजिएगा, ताकि जिससे आपके अंदर के जो क्वेश्चन हैं और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो, इस चीज़ों में आप इंप्रूव करें काफ़ी अच्छे से। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दोबारा से नहीं निकाला है, मैंने डायरेक्टली लिखा है ताकि आप एक बार खुद से ट्राई करें उसको निकालने का, ठीक है। 43 का क्यूब भी होता है 79,507, ठीक है।
42 का क्यूब होता है 74,088, इन दोनों को माइनस करके आता है 5,419। ठीक, ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट का आंसर 67 का स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपसे स्क्वायर का डिफरेंस पूछा है, ना कि क्यूब का। ठीक, 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर। अब जहाँ पे भी आपको ऐसे दो स्क्वायर मिल जाएं, ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसका आंसर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। बीच में कोई साइन नहीं होता ब्रैकेट के, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए और बी क्या है, 67 और 66। ठीक, तो ए प्लस बी मीन्स 67 प्लस 66। ठीक, और a माइनस बी 67 माइनस 66। और ये तो आपने सीख ही लिया होगा, अगर ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है इट मीन्स वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। जैसे यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है इट मीन्स यहाँ पे वो हम अपनी तरफ से एज्यूम करके चलते हैं, ये मैथ्स का रूल है कि कोई साइन नहीं है इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई है, बट यहाँ पे शो नहीं करते हैं, अपने माइंड में रख के चलते हैं कि हाँ मल्टीप्लाई है। ठीक, 67 और 66 कितने हो गए, 7 और 6 13, 1 कैरी 6 और 7 और 6 13 अगेन। ठीक, यहाँ पे कितना बचा 1, यहाँ पे कितना बचा 1, मल्टीप्लाई में तो कोई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा 133। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे आपको ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि 67 का स्क्वायर आप अलग से निकालें और 66 का स्क्वायर आप अलग से निकालें। जस्ट सिंपली यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बहुत ही ईजी तरीके से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 4 भी रह गया है, उसको भी यहीं पे देख लेते हैं हम। वो है 4th क्वेश्चन है हमारा 43 का स्क्वायर, वो सेम ही क्वेश्चन है, 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। ठीक, देखिए सेम ही डिजिट्स थी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ वाली, फर्स्ट थर्ड से मैच कर रही है और सेकंड वाली फोर्थ से मैच कर रही है। बस क्या है कि स्टार्टिंग के 2 में क्यूब पूछा था और लास्ट के 2 में स्क्वायर पूछा है। तो अब इसमें क्या करना है, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो यहाँ पे, इट मीन्स ए प्लस बी, इट मीन्स 43 प्लस 42। कोई दिक्कत, फॉर्मूला आप जरूर लिखिएगा, 43 माइनस 42। ठीक, ये कितना होगा 3 और 2 5, 4 और 4 8। यहाँ पे तो 1 ही बचा मल्टीप्लाई में, तो क्या आ गया 85। ये आंसर हो गया। ठीक है, यह क्या हो गया हमारा आंसर। तो अब आपको इन 4 के आंसर्स में ये चेक करना है कि कौन सा आंसर सबसे ज्यादा था। ठीक, फर्स्ट का आंसर कितना था, फर्स्ट का था हमारा आंसर 13267, सेकंड का था हमारा 5419, थर्ड का था क्या है हमारा, थर्ड का 133 एंड फोर्थ का हमारा आया है 85। तो अब इसमें आप बताइए कि कौन सा सबसे ज्यादा है। देखिए फर्स्ट वाला ही सबसे ज्यादा है 13,000, बाकी तो सारे कम वाले हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे, सो ऑप्शन फर्स्ट इज ग्रेटेस्ट, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन, मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हूँ है ना, ताकि आ जाए पूरा, बिटवीन 2 consecutive cubes is much greater than the difference, ये डिफरेंस की शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी है, ऑफ 2 consecutive स्क्वायर्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन फर्स्ट जो है वो ग्रेटेस्ट है, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव क्यूब्स का डिफरेंस ज्यादा है 2 कॉन्जिक्यूटिव के स्क्वायर से। ठीक, ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि उसने यही पूछा था कि कौन सा सबसे ज्यादा बड़ा है, क्यूब वाला और स्क्वायर वाला। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, हमारे इसी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर अपकमिंग नोटिफिकेशन, हर एक क्लास की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर कोई भी डाउट रह जाता है आपका तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, और वो क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि आप उसे जब विजिट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर सब्जेक्ट की मेंस की जो यहाँ पे हो रहे हैं उनकी वर्कशीट, टेस्ट, एवरीथिंग, प्रैक्टिस शीट सब वहीं पर अपलोड होती हैं, और साथ ही इन्फॉर्मेशन भी जो भी आती है सीबीएसई के रिगार्डिंग या एनीथिंग जो भी हमारी क्लास का शेड्यूल्ड है वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपलोड होती है। तो प्लीज़ जल्दी जाइए, उसे देखिएगा ज़रूर। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, ये आपके लिए एक टास्क है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे कल अपनी न्यू वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।
ये एक बार मैं यहाँ पे आप साइड हो जाती हूँ ताकि आप इस बोर्ड को और इस आंसर को कम्प्लीटली देख सकें।